अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा करते हुए प्रदीप यादव ने सरकार की तारीफ भी की। हालांकि इस दौरान उन्होंने छात्रवृत्ति की राशि दुगनी करने की एक बात कही। सर, क्या कुछ है? देखिए, आप देखें तो मैट्रिक पास होने के बाद जो छात्र कॉलेज में चाहे सामान्य पढ़ाई बीए, बीएससी, बीकॉम के करते हों या फिर बीएड की पढ़ाई करते हों, बीटेक की पढ़ाई करते हों, मेडिकल की पढ़ाई करते हों, आज खर्चे उनके अधिक हैं। पिछली सरकार ने उनके स्टाइपेंड यानी छात्रवृत्ति को आधी रकम कर दी थी और आज फी उसकी दुगुनी हो गई है। पहले फी कम था तो छात्रवृत्ति अधिक मिलता था तो छात्रों के खर्चे एडजस्ट हो जाते थे। आज क्या हो गया कि खर्चे अधिक है। बीएड की पढ़ाई में 2 लाख एक आदिवासी नौजवान को मात्र छात्रवृत्ति 50,000 रुपया मिलता है। तो हमने सरकार के सामने रखा कि जो पिछली सरकार ने आदिवासी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, नौजवान विरोधी निर्णय लिया था, इस पर सरकार पुनर्विचार करे। और हमें लगता है कि सरकार भी इस बात से सहमत है और उन्होंने कहा कि नहीं, इसे हम गहराई से देख रहे हैं और इस पर विचार करके इसको दुगुना करने का प्रयास करेंगे। कोई डाटा आपके पास है कि इन योजना छात्रवृत्ति को लेकर के जो है कितने बच्चों को लाभ मिलता होगा? क्योंकि कल्याण विभाग द्वारा जो छात्रवृत्ति का योजना जो मिलता है लोगों को, उसको लेकर के कई छात्र जो है, सैकड़ों छात्र लगातार जो है, अभी भी रांची में भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि छात्रवृत्ति समय पे नहीं मिल रही है और उसका जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी कुछ बदलाव कर दिया गया है। कोई डाटा है जो कितनी की संख्या में? देखिए, प्रतिवर्ष औसतन 400 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति में बांटी जाती है। वो आप देखें तो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक। इस वर्ष भी बजट में 414 करोड़ रुपये रखे गए। लगभग 2.5 से 3 लाख छात्रों को इसका लाभ मिलता है इस छात्रवृत्ति का। तो मुझे लगता है कि ये आंकड़े हैं, लेकिन वो छात्रों का आंदोलन इस मकसद से है कि कोविड के चलते जो तिथि रखी गई थी ऑनलाइन अप्लाई की, कुछ छात्र इससे वंचित रह गए। उन्हें एक और मौका दिया जाए ताकि उस सूची में उनके भी नाम सूचीबद्ध हो सके और हमें लगता है कि यह छात्रों का मांग जायज है। आप छात्र और नौजवानों की बात करते रहते हैं। आज जो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत जो जिस तरीके से बेरोजगारी भत्ता का ऐलान किया गया और जो चुनावी वादा था, उसको लेकर के विपक्ष हमलावर है और इस मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना को ही जो है एक तरीके से छलावा घोषित करने में लगा हुआ है। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? चूंकि सिर्फ जो है ये प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, एक अच्छी शुरुआत आप कह सकते हैं। बहुत समस्या का समाधान तो नहीं दिखेगा, लेकिन सरकार के भी कुछ हाथ पैर बंधे होते कि भाई उनके पास रिसोर्सेज कितने हैं। हमें लगता है उस रिसोर्सेज को ध्यान में रख के सरकार की मंशा अच्छी है, इसीलिए उस दिशा में सरकार ने प्रयास प्रारंभ किया है। हमें लगता है कि अच्छी शुरुआत है। जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो उस दिशा में सरकार और कुछ न कुछ प्रयास करेगी। ये जो पारा शिक्षकों का जो मांग है, एक आखिरी सवाल ये है, आप ले लीजिए इसको। आप लोग लगातार जब विपक्ष में थे तो लगातार सरकार से बातें करते रहते थे कि इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है। फिर से ये लोग आंदोलन करने को मजबूर हैं। क्या लगता है, कमी कहाँ पे है? संवाद नहीं हो पा रहा है या फिर सरकार चाहती नहीं है इनकी मांगों पे काम करना? देखिए, पारा शिक्षकों का मांग सरकार गौर कर रही है और सरकार ने घोषणा भी की है कि उसका हम अस्थायी समाधान करेंगे। पारा शिक्षकों से मेरा आग्रह होगा कि तुरंत आप आंदोलन ना करें। जब सरकार आपके बारे में सोच रही है और जल्दी ही समाधान के रास्ते निकालना चाहती है कुछ ना कुछ, तो उन रास्तों को पहले देखें, परिणाम को देखें और फिर इसके बाद कोई कदम उठाएं। वरना जो पिछली सरकार थी उस तरह से यह सरकार नहीं है। यह सरकार में थोड़ा अंतर है पिछली सरकार से कि यह सरकार समस्याओं को गौर करती है, उसके निदान के रास्ते निकालती है। इसलिए पारा शिक्षकों से आग्रह होगा
कि भाई आप कुछ ना कुछ समय दें इस सरकार को। हमें लगता है कि एक सकारात्मक सोच के साथ सरकार बढ़ रही है, इसका समाधान निकालेगी। हो सकता है सबका परमानेंट ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा समाधान ढूंढेगी जो पारा शिक्षक भी संतुष्ट होंगे और उनके सर्विस का भी एश्योरेंस रहेगा। जी, आप बोल रहे हैं कि पिछली सरकार और इस सरकार में बहुत ही अंतर है। पिछली सरकार जैसी ये सरकार मौजूदा सरकार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राज्य निदेशालय की तरफ से एक जो चिट्ठी जारी की गई पारा शिक्षकों के आंदोलन को लेकर के, और उस चिट्ठी के बाद से जो है पारा शिक्षक एक्शन का रिएक्शन के तौर पे अगर उसको देखें तो एक तरीके से प्रतिक्रिया जो जारी किया गया कि हेमंत सोरेन की सरकार भी पिछली सरकार जैसी हिटलर शाही रवैया अपना रही है। उस चिट्ठी में दरअसल ये बातें थी कि आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं, अगर आप जाएंगे अपने आंदोलन में जो पहले से तयशुदा था उसमें जाने पर कार्रवाई की बात कही गई। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, या फिर संवाद सरकार और पारा शिक्षकों के बीच जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा? न, मेरा सीधा वही कहना है कि भाई पारा शिक्षक आंदोलन ना करें, सरकार का आग्रह था। हमें लगता है उनके आग्रह को न मानने पर सरकार ने यह निर्देश उनके डायरेक्टरेट से निकला है। अभी पारा शिक्षकों को उस पर विचार करना चाहिए, उसको अन्यथा ना लेकर के, और वो आंदोलन पर ना जाए, ये मेरा रिक्वेस्ट होगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। प्रदीप जी हैं जो ये बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना को आप शुरुआत के तौर पे देख सकते हैं और सरकार जिस तरीके से जो भी वादा की है उस पर भी गौर करेगी। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in